गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट तक कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब जो हमें नीचे एंगल दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, उसका डिग्री मेजरमेंट निकालना है, डिग्री मेजर्स करना है फाइंड। तो एंगल हमारे पास है यहाँ पे -4। तो अभी ये किस में है? रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो अब रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। और रेडियन के लिए हम सी लगा सकते हैं ये पावर की जगह। तो अब ये एंगल पहले यहाँ था रेडियन में, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री में ये था रेडियन में और ये डिग्री में कैसे किया? बस 180/π से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करना है बस हमें। तो पाई की जगह 22/7 यूज़ करना है, क्वेश्चन में कह रखा है। तो मीन्स वी कैन राइट -4 × 180 में पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो 7 मल्टीप्लाई में ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो ये डिग्री में, ये माइनस तुम चाहो तो ब्रैकेट से बाहर रख लो या अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कटिंग करनी है। 2 2 4 और 2 11 पे। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास ये आया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 180 × 3 ये हो जाएगा 360। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, 7 6 42, 4 कैरी, और ये हो जाएगा 25। मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 2520/11। ये है हमारे पास डिग्री में। लेकिन ध्यान रखना, डिग्री में आंसर तब माना जाएगा जब वो फ्रैक्शन लेस हो, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम इसलिए क्या करते हैं, तो डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे छोटे यूनिट में, मिनट्स में, और फिर मिनट से सेकंड में। वो कैसे करते हैं? देखो, डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट आएगा पहले वो लिख देते हैं, क्वोशंट डिवाइड करने के बाद। तो 11 2 22, 3 कैरी 32 हो जाएगा, और 11 2 22, 10 100 हो गया, 11 9 99, 1 आया। मीन्स हमारे पास ये आ गया 1/11। तो ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और ये बचा हमारे पास 1/11, ये भी डिग्री में ही है, लेकिन इसको अगर फर्दर स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कि अब ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसा किस लिए किया? क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये भी वैसे डिग्री में था, डिग्री को कन्वर्ट किया मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लिया। ये तो डिग्री ऐसे कंप्लीट बन गई थी, इसलिए उसको बाहर रख लिया। फ्रैक्शन को ही फर्दर कन्वर्ट करना है, बस ये ध्यान रखना। -229। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 60 बन जाए 60, मीन्स 60/11। ये डिग्री में चल रहा है और ये मिनट्स में चल रहा है, तो अभी भी फ्रैक्शन ही है। तो अगर फ्रैक्शन ना होता तो हमारा आंसर यहीं ख़त्म था, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो फर्दर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? तो -229 डिग्री डिवाइड कर लेते हैं, 11 5 55, इसका मतलब 5 ये हो गया मिनट्स में। अब रिमाइंडर क्या बचा? 5, मीन्स 5/11 बचा, 5/11। अब ये मिनट्स में ही है, तो अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये अब ये सेकंड्स यानी कि डबल डैश आ जाएगा, जो कि आइडेंटिफिकेशन है सेकंड्स की। तो मल्टीप्लाई बाय 60 करके ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट बन रहा है? -229 डिग्री, 5 मिनट्स। अब इसको से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 जो होता है 300, मीन्स 300/11, और ये सेकंड में है। एंड आफ्टर दैट -229 डिग्री तो बन चुका है कंप्लीट, ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब इसको भी यहाँ डिवाइड करेंगे बिल्कुल सेम जैसे पहले किया है। 11 2 22, 8 80, 11 7 77, ये हो गया सेकंड में। वैसे फ्रैक्शन अभी भी है 3/11, लेकिन यहाँ आकर के हम फ्रैक्शन को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेंगे, मतलब जो क्वोशंट आएगा सिर्फ वही लेंगे। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अब ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारा आंसर है -229 डिग्री, 5 मिनट्स और 27 सेकंड्स। तो 11 2 22 हो गया था ना, 8 यस यही है 27 सेकंड्स। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, दैट इज 5π/3।
ये हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन मेजरमेंट में है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और बड़ा सिंपल है। देखो फिलहाल अभी ये हमारे पास है रेडियन में, सी लगा रखा है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, डिग्री। हम पाई से पाई कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3 और ये 60 और 65 जा होता है हमारे पास 300। तो इसका मतलब है ये 300 डिग्री आंसर आ चुका है। अब क्योंकि फ्रैक्शन तो नहीं है तो इसलिए यहीं ख़त्म आंसर। अगर फ्रैक्शन होता तो फिर डिवाइड करके मिनट्स में कन्वर्ट करते, अगर वहाँ भी फ्रैक्शन होता तो सेकंड में करते, अगर वहाँ भी फ्रैक्शन होता तो उसको फिर ड्रॉप करते बस। तो 300 डिग्री हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, दैट इज 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6 ये अभी है रेडियन में, सी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल सेम जैसे ऊपर बताया, अभी इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, मीन्स ये हमारे पास 37 × 210 डिग्री। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो यही हमारा इस पार्ट में आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। रेवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि घूमना, उतना घूम जाता है वो। कहता थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कहता 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन घूम जाएगा। मतलब रेडियंस किसका यूनिट होता है, एंगल का। तो इसका मतलब है हमें एंगल निकालना है। अब एक एंगल कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। जरा सोच के देखो, अगर व्हील एक बार पूरा रेवोल्यूट कर जाए, पूरा घूम जाए, तो कितना एंगल बनता है, 360 सेंटर पे। सेंटर बनेगा एंगल 360 का। अगर 360 टाइम्स घूम रहा है तो 360 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को, क्योंकि एंगल हमें निकालना है रेडियन में, तो हम रेडियन में ही यूज़ कर लेते हैं 2 पाई। बता रखा वैसे तो है ये 360 ही है ये, बस मैंने लिखा किसमें, रेडियन में। क्योंकि 360 कैसे लिखा, पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, 180 × 2 = 360, ये 2 पाई लिखा मैंने रेडियन में। तो ये तो एक रेवोल्यूशन अगर एक बार घूम जाए तो इतना एंगल बनेगा, लेकिन वो कितने टाइम्स रोटेट किया है। तो देयरफॉर एंगल मेड इन 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में हुआ है, तो 2 पाई × 360। देखो अगर एक बार रेवोलेट होने पे इतना एंगल बनेगा, तो 360 बार रेवोलेट होने पे कितना बनेगा, 360 मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि 360 बार वो 1 मिनट में रोटेट हुआ है तो 1 मिनट में लिख दिया मैंने। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना है, हमसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिनट, 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड में है तो हमें निकालना है यहाँ से 1 सेकंड में बस। तो देयरफॉर एंगल मेड इन 1 सेकंड कितना बनेगा, 1 सेकंड में बस 60 से डिवाइड कर देंगे इसको। 2 पाई × 360 अपॉन इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 6 × 2 मीन्स 12 पाई। तो इतना रेडियंस वो रोटेट हो जाएगा। दोबारा से देखो, क्वेश्चन ये था कि एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 टाइम्स वो रोटेट कर जाता है, रेवोलेट हो जाता है। तो कहता है 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, रेडियन में पूछा हुआ है। तो हमें ये पता है कि एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, कोई भी चीज़ अगर एक बार रोटेट कर जाए तो एंगल बनता है 360। 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन में। तो एंगल मेड इन, ये तो सिर्फ 1 रेवोल्यूशन का था, हमें चाहिए था 360 रेवोल्यूशन का 1 मिनट में। तो हमने क्या किया, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो 1 मिनट में आ रहा है और हमें निकालना है 1 सेकंड में। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, और हमें जाना है 1 सेकंड पे। तो हमें क्या किया, इसको 60 से डिवाइड, कैंसिल आउट करके हमारे पास 12 पाई रेडियन इसका आंसर आ जाता है। तो इतने एंगल पे वो रोटेट हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जो एंगल है वो डिग्री मेजर में निकालना है जब सेंटर ऑफ सर्कल पे ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर यूज पाई 22/7।
ऐसा एक आर्क है, सपोज़ ऐसे एक आर्क है, ये उसका सेंटर है सर्कल का सपोज़, तो ये जो आर्क है ना, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और हमें इसमें जो रेडियस है वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर, रेडियस तो है 100 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एक्चुअली सर्कल पूरा करें तो ये सर्कल ऐसा बन सकता है, इसलिए मैंने आर्क ही ड्रॉ की है। तो और बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ये है 22 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ। तो हमें इसमें डिग्री निकालना है। अगर हमें आर और एल पता हो तो एक तीनों में एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं रेडियस। आर तो इसमें है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ये आर होता है, और ये एल मीन्स एल, यहाँ पे एल का मतलब यहाँ लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। पहले चेक कर लेगा कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अब ये थीटा है, यही हमें निकालना है, और थीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये रिलेशन होता है थीटा में, सेंट्रल एंगल में, लेंथ ऑफ आर्क में और रेडियस में। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल कितना है हमारे पास 22, आर हमारे पास है 100, तो ये हमारे पास एंगल आ गया, कट कर लेते हैं इसको भी, 211 पे और 250 पे। तो ये हमारे पास एंगल आ चुका है ये, लेकिन ये एंगल हमेशा किस में निकलेगा, रेडियन में। ध्यान रखना, इस फॉर्मूला से जो थीटा निकलेगा वो हमेशा रेडियन में ही निकलेगा, और अगर कभी थीटा का यूज़ करना पड़ जाए इस फॉर्मूला में तो थीटा हमारा रेडियन में ही होना चाहिए। तो ये तो है रेडियन में एंगल, लेकिन इसमें पूछा डिग्री मेजर्स में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 बाय पाई से। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको फर्दर कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो 11 इंटू 18 अपॉन 5। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, बाय 7 नीचे आना था, वो ऊपर पहुँच जाता है मल्टीप्लाई में डिग्री। अब इसको कैंसिल आउट अगर होता तो कर लेते हैं 2 पे, 2 9 जा 2 11 जा, तो इसके बाद बचेगा हमारे पास ये 99 7 जा, मीन्स 99 7 जो जाएगा, 7 9 जा 63, 6 कैरी, और ये 63 69 हो जाएगा, मीन्स 693, और अपन में 11 5 जा, वैसे तो 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा था बस ये, फिर 9 7 जा 63 अपॉन में 5, तो ये तो आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 63/5, किस में है ये, रेडियन में। लेकिन पहले ही बता रखा है अगर ये एज ए होल नंबर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में है तो उसको फर्दर स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करेंगे। कैसे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 12 5 जा 60, ये तो पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब रिमाइंडर बचा 3, मीन्स 3/5 बचा। अब ये फ्रैक्शन है, ये भी डिग्री में है वैसे इस टाइम पे, लेकिन इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ ये, वो तो डिग्री से अलग निकाल दो। तो 12 डिग्री कट करते हैं, 5 1 जा 5, 12 पे 12 3 जा 36 मिनट्स। देखो यहाँ फ्रैक्शन नहीं आया है तो यहीं तक करना है ये, अगर फ्रैक्शन आता तो हम इसको फिर सेकंड्स में भी चेंज करते। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 12 डिग्री 36 मिनट्स, ये इसका आंसर आया है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कोड इज़ 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड मिलेगी। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, कोड की लेंथ निकालनी है। समझो इसको एक बार, जैसे सपोज ये है, ये इसका सेंटर हो गया, हमें एक तो कोड की लेंथ दे रखी है 20, डायमीटर से हम आर निकाल देंगे, वो भी 20 आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर 40 है इसलिए आर उसका 20 हो जाएगा। अब एक बात समझो, ये भी क्या इसका रेडियस, और रेडियस हमें 20 दे रखे हैं, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो ये 20 20 20, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो ट्रायंगल बन जाती है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल के एंगल सभी एंगल 60 का होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसका 60 का हो जाएगा, मीन्स ये वाला पॉइंट मेन था इसमें। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और डायमीटर से हम आसानी से आर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर रेडियस
ऑफ सर्कल, जो सिम्बोलिकली आर बोलते हैं। हाउ वी कैन फाइंड, उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया था आर हमारे पास। अब देखो थीटा भी हमारे पास है, यहाँ पे क्लियर तुम्हें फिगर में विजिबल होगा कि जो थीटा है वो हमारे पास है 60 डिग्री। कैसे आया मैंने बता दिया है कि क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल बिकम्स इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 के ही होते हैं। ये भी 60 का, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, लेकिन जिसकी ज़रूरत है उसी की बात करेंगे तो 60 आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ये फाइंड करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में एल होता है। एल निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे दोबारा से। एल फाइंड आउट करना है, आर भी पता है और थीटा भी पता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अभी डिग्री में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। एंड हाउ, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 3, ये आ गया रेडियन के अंदर। ये है रेडियन में हमारे पास थीटा। अब सब कुछ ठीक है तो नाउ फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। नाउ थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो एल निकालना हो तो एल के लिए क्या करना पड़ेगा, आर उधर मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे तो एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। तो मीन्स एल इज इक्वल टू थीटा हमारे पास है पाई बाय 3 इंटू में आर। आर हमारे पास है यहाँ पे 20, ठीक है। तो यहाँ पाई को भी पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ पाई होती है 22/7, अपोन में 3 है तो अपोन में ही रहेगा, इनटू में 20। अब कुछ कैंसिल होता है तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। अब कैंसिल तो कुछ नहीं होता है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। यह आ जाएगा हमारे पास 440, 7 3 होता है हमारे पास 21। तो ये हमारे पास एल आ गया है ऐसे करके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यही छोड़ सकते हैं या फिर इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में आएगा ये, क्योंकि जब डायमीटर सेंटीमीटर में है तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में ही आएगी। ये तुम्हारा आंसर है, दैट इज़ 440/21 सेंटीमीटर। या फिर हम चाहें तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते थे कि 20/3 पाई, मतलब 20π/3 सेंटीमीटर। इतना भी सही था, यहाँ तक कर दोगे इतना भी सही है, और डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे वो। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। 2 सर्कल हैं, सेम लेंथ ऑफ आर्क हैं, एंगल बनते हैं 60 और 75। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियस का रेशियो निकालना है। तो अब की बात 2 सर्कल्स की बात की है इसमें। सपोज एक तो ये सर्कल हो जाएगा और एक सपोज हमारे पास ये सर्कल हो जाएगा। तो इसमें साफ साफ क्या है कि दोनों सर्कल्स में जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, यानी कि जो लेंथ यहाँ है सपोज L, वही लेंथ यहाँ है सपोज L। ये लेंथ दोनों में सेम है। जैसे मान लो ये 20 है तो ये भी 20 है, लेकिन दोनों आर्क्स जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है ना वो अलग अलग हैं। ये आर्क बनाएगी ये वाला एंगल, तो ये जो फर्स्ट एंगल है ये है 60 का और दूसरा है 75 का। तो एक तो एंगल 60 का हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा 75 का, ये कहा। तो सपोज़ अब जब सर्कल अलग अलग हैं तो नेचुरली बात है उनके रेडियस भी अलग अलग आएंगे। तो एक का रेडियस हमने R1 कह दिया और एक का रेडियस हमने R2 कह दिया, और हमें R1 और R2 का रेशो निकालना है। तो इसमें इन दोनों फिगर्स में एक चीज़ सेम है और वो है L। तो हम यही पॉइंट हमारा मेन है, इस फिगर से भी हम L निकालेंगे, इस फिगर से भी हम L निकालेंगे, और दोनों क्योंकि सेम हैं तो दोनों की वैल्यू भी सेम ही हो जाएगी। तो कैसे करते हैं, एज यू नो, तो यहाँ फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे L, थीटा और R में, लेकिन थीटा हमारा 60 में है, डिग्री में है, तो हमें इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डिग्री में है तो कैसे करेंगे इसको रेडियन में कन्वर्ट, 60 को π/3 से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ये रेडियन में, यानी कि ऊपर C लगेगा, कन्वर्ट हो गया π/180 से, सॉरी। तो 63 यानी कि ये π/3 रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है थीटा। ये इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा थीटा इज इक्वल टू L/R, इसमें थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। डिग्री में करोगे तो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है
75 डिग्री। तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कन्वर्ट रेडियन में। ये सी है वो डिग्री है 0 यानी कि दोनों फ़र्क ध्यान रखना। कट कर लेते हैं। 5 पे 36, 5 पे 15 जा, 3 पे 12, 3 पे 5 मीन्स ये हमारे पास आ गया 5 इंटू पाई मीन्स 5 पाई अपॉन में 12। ये हमारा एंगल आ गया रेडियन में। अब ये भी थीटा रेडियन में अवेलेबल है, ये भी रेडियन में अवेलेबल है। अब दोनों से हमें क्या निकालना है, एल। और एल का फॉर्मूला अभी बताया था क्या बन जाता है, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर बन जाता है। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ एंगल अलग है तो यहाँ इसको थीटा 1 कह देते हैं, यह एंगल अलग है इसको थीटा 2 कह देते हैं, ठीक रहेगा। तो एल इज इक्वल टू R1 है इसमें रेडियस और एंगल है थीटा 1। यहाँ पे फॉर्मूला वही बिल्कुल सेम, आर का फॉर्मूला बन जाएगा R2 इंटू थीटा 2। ऐसा क्यों किया, एल पे क्यों नहीं मैंने 1 और 2 सफिक्स में लगाया, इसलिए क्योंकि दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है इसलिए एल एल ही चलेगा। लेकिन दोनों का रेडियस डिफरेंट है इसलिए R1 R2, दोनों का एंगल भी डिफरेंट है इसलिए थीटा 1 और थीटा 2। ये रीज़न था अलग करने का। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब L इज इक्वल टू R1 कितना है हमारे पास, R1 तो हमें रेशो निकालना है। चलो थीटा 1 हमारे पास है π/3। ऐसे ही यहाँ पे R2 तो चलो रेशो में आ जाएगा, थीटा 2 हमारे पास है 5 π/12। तो हमें इनका रेशो निकालना है। अब क्योंकि देखो ये वैल्यू भी L की है, ये भी L की है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू इक्वल टू ये। क्लियर, तुम्हें पता होगा सबको कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल हो इक्वेशंस की तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। मीन्स R1 π/3 इंटू इज इक्वल टू R2 इंटू 5 π/12। अब कैंसिल कर लेते हैं, पाई से तो पाई कर सकता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारे पास क्या बचा, हमें R1 अपॉन R2 निकालना है, ये ध्यान रखना, R1 अपॉन R2। तो R1 अपॉन R2, R2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, R1 अपॉन R2 यहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ क्या है, सिर्फ 5/4 है। 5 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो यही इनका रेशो आ जाता है। R1 और R2 का रेशो आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू R1 रेशो R2 इज़ इक्वल टू दैट इज़ 5/4 की उनकी रेडियस का रेशो 5/4 बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ फाइंड द एंगल इन रेडियन। एंगल निकालना है रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। 7th का फर्स्ट पार्ट, ऐसा एक पेंडुलम है, देखो यहाँ से इसको यहाँ तक ऐसे, पेंडुलम ऐसा होता है ना, तो ये ऐसे स्विंग करता रहेगा। तो जब ये इधर स्विंग करेगा तो सपोज़ यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे, तो कहता है ऐसे ये एक आर्क बन जाती है। पहले पार्ट में इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और जो पेंडुलम की लेंथ है इसे पेंडुलम बोलते हैं, तो इसकी लेंथ हमारे पास है 75 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे लिए तो ये रिलेशन बन जाएगा, ये L हो जाएगा, ये R और थीटा हमसे इसने पूछा हुआ है कि कितना एंगल ये बनेगा, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे R हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, L हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। L हमारे पास 10 है, R 75 है, तो 5 2 जा 5 15 जा, इसका मतलब 2/15 हमारा एंगल आ गया। और ये किस में आया है, रेडियन में। ये हमारे पास रेडियन में आया है और रेडियन में ही एंगल हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द एंगल। तो ये फर्स्ट पार्ट था। नाउ 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेम बिल्कुल फिगर यही बनेगी। तो मतलब R इस केस में तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें L चेंज हो जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क अब की बार 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये 15 है अब की बार। तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। L हमारे पास है 15 और R है 75। कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 5 जा, इसका मतलब जो एंगल आया है वो 1/5 रेडियन हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर। ऐसे ही 7th क्वेश्चन थर्ड पार्ट,
इसमें हमें दे रखा है आर तो वही रहेगा फिक्स, यानी कि आर इक्वल टू 75, लेकिन अब की बार जो स्विंग करने से जो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी वो ज़्यादा हो गई है, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर, जिसको हम एल कहते हैं, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा उसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू हमारे पास है 21 और आर की वैल्यू है 75। 3 पे कैंसिल हो सकता है, 3 7 जा 325। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास आंसर 7/25 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर है। पहले का 2/15, दूसरे का 1/5 और तीसरे पार्ट का आंसर है हमारे पास 7/25।